Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में मैड ओवर मैप्स के। साउथ अमेरिका को आइए देखते हैं और याद करने की कोशिश करेंगे यहीं से। क्या साउथ अमेरिका पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है? आंसर इज नो। इक्वेटर पास कर रहा है जो इस एरिया से निकलेगा और 3 कंट्री से पास करता है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। जहां से इक्वेटर पास करेगा और डिवाइड करेगा नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में पूरे आपके साउथ अमेरिका को। साथ ही में कुछ कंट्रीज हम आपको इसके दिखाना चाहेंगे, जल्दी से नजर घुमा लीजिएगा। लेट मी इरेज everything on this slide. Please see, this is Ecuador over here, this is Colombia. Ecuador, Colombia. कोलंबिया वही कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका और ऊपर सेंट्रल अमेरिका को जो कॉन्डुइट से जोड़ती है। ये पनामा का इस्थमस है जिससे जोड़ती है, यही कोलंबिया कंट्री है। वेनेजुएला, गुयाना, वी हैव सूरीनाम एंड फ्रेंच गुयाना। सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, इतनी बड़ी कंट्री जो आपको दिख रही है इसका नाम है ब्राजील। वी गॉट इक्वाडोर के ठीक साउथ में पेरू, और आप साउथ में चलेंगे तो लैंड लॉक्ड कंट्री जिसका नाम है बोलीविया, जो किसी भी पानी के बॉडी को नहीं छूती, वाटर या कोस्टल बॉर्डर नहीं बनाती है। चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और चिली आप देख सकते हैं, बिल्कुल चिली जैसी ही कंट्री आपको लग रही है। अर्जेंटीना आपको ये दिख सकता है, दिस इज पैराग्वे और दिस इज उरुग्वे। याद रखिएगा, पैराग्वे उरुग्वे को टच नहीं करता है, इसके बीच में ब्राजील और अर्जेंटीना का बॉर्डर आ जाता है। साथ ही में एक चीज और याद रखने वाली है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यहां से पास करता है, और वो पास करता है बिल्कुल कैप बी से। कैप बी, दैट इज चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राजील। ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और चिली से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये इक्वेटर था जो कि पास कर रहा था यहां से। दिस इज योर इक्वेटर, कोलंबिया एंड ब्राजील। Now moving forward, I wanted to show you some hints maybe of the physical order as it is there in Brazil. क्या physical order है? एक बहुत छोटा सा physical order जो आपको शायद मैप पे छोटा लगे पर असलियत में बहुत बड़ा है। ये पूरा एंडीज माउंटेन देखिए, कहा जाता है एंडीज माउंटेन, मेड अप ऑफ एंडेसाइटिक मटेरियल। ये एंडीज माउंटेन है और ये क्यों बन रहा है? कन्वर्जेंस ऑफ ओशनिक एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट जो बना रहा है एंडीज माउंटेन। बीच में आपको पूरा दिखेगा प्लेन एरिया, ये पूरा आपको प्लेन एरिया दिख सकता है। दिस ऑल कुड बी द लोलैंड्स एरिया हियर, प्लस मार्क्ड बाय ईस्टर्न हाईलैंड्स। जैसे कि आपका ये हो गया ब्राजीलियन हाईलैंड, दिस इज ब्राजीलियन हाईलैंड। ये आपका गुयाना हाईलैंड है, इसी को यहाँ बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ बोर्बोरेमा। ये प्लेट्यू ऑफ बोर्बोरेमा है। अभी प्लेट्यूज और भी दिखाएंगे हम आपको। ये है आपका माटो ग्रोसो, और ये प्लेन एरिया के जस्ट ईस्ट में आपको मिलता है प्लेट्यू का एरिया। तो साउथ अमेरिका भी लगभग नॉर्थ अमेरिका जैसा ही बना हुआ है। एक तरफ आपका वेस्ट में हाईलैंड है, डिप्रेशन प्लेन एरिया, और ईस्ट में आप देखेंगे आपको मिलते हैं अपलैंड एरिया या कुछ हाई राइजेस मिलते हैं आपको। साथ ही में आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या प्लेट्यूज या हाईलैंड्स अवेलेबल है, उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। आइए, वी हैव गॉट गुड प्लेट्यूज हियर। अगर आप इस एरिया में देखेंगे तो आप देख रहे हैं गुयाना को, दिस इज द गुयाना हाईलैंड्स। इफ यू कम हियर यू आर कमिंग टू द प्लेट्यू ऑफ बोर्बोरेमा, अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ इधर आते हैं तो आपको मिलता है दिस इज योर माटो ग्रोसो, प्लेट्यू ऑफ मोटो ग्रोसो। और इस एरिया को आप पूरे को ब्राजीलियन हाईलैंड के नाम से भी जानते हैं, द ब्राजीलियन हाईलैंड्स। यू कम टू द साउथ एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द पैटागोनिया, जो अपने आप में डेजर्ट भी है और पैटागोनिया प्लेट्यू भी है। पैटागोनिया डेजर्ट भी हो, प्लेट्यू भी है। डेजर्ट के नाम से याद आ रहा है, आइए देखते हैं यहाँ को डेजर्ट आपको मिलता है। अच्छे खासे आपको यहाँ डेजर्ट मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव अ डेजर्ट इन दिस पार्ट कॉल्ड एज एटाकामा डेजर्ट। आपका ये पूरा जो लोकेशन बनता है दिस इज कॉल्ड एज योर एटाकामा डेजर्ट। और ये क्यों बनता है? क्योंकि आसपास एक करंट चल रहा है पानी में जिसका नाम है पेरुवियन करंट। ये पेरू करंट है, हम्बोल्ट करंट है, ठंडा करंट है। पेरू करंट और हम्बोल्ट करंट है, ठंडा करंट है, जो आसपास अपने डेजर्ट ही की लोकेशन बनाने के लिए पूरे सर्कमस्टेंस बनाएगा। साथ ही में एक ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द अर्थ अगर आप देखेंगे, पैटागोनिया डेजर्ट इज कॉल्ड एज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द अर्थ। आइए चर्चा करते हैं व्हाट रिवर्स कुड बी देयर इन साउथ अमेरिका जो हमें पढ़ लेनी चाहिए। अ ग्रेट रिवर दैट इज गोइंग टू पास थ्रू हियर इज कॉल्ड एज द रिवर अमेज़न, और यहीं पे आपके बनते हैं अमेज़न के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जॉइंड बाय एन नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। ये एन नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी से जुड़ता है और ये पूरा पार्ट आपका अमेज़न बेसिन का है। दिस इज अमेज़न बेसिन। प्लस इफ वी गो इन द नॉर्थ वी हैव अ बेसिन कॉल्ड एज ओरिनोको। ये हमारा ओरिनोको का बेसिन है, द ओरिनोको बेसिन। दिस इज ओरिनोको बेसिन। यू कम टू द साउथ और आपको मिलता है एक जबरदस्त नदी फिर से यहाँ मिल सकती है जो 2-3 नदियों का पानी लेके आएगी। ये है
पैरागुए और उरुग्वे, इसका पानी लेके आएगी पैराग्वे, उरुग्वे, और साथ ही में सैल्डोस भी आप जोड़ सकते हैं, द रिवर सैलडोस भी आप जोड़ सकते हैं, सैलडोस। पैराग्वे, उरुग्वे इंपॉर्टेंट है और ये सैलडोस है। दिस इज योर अमेजोन, दिस इज ओरिनोको, द थ्री रिवर्स दैट वी हैव टू रिमेंबर हियर। एक क्वेश्चन है, नीचे जवाब दीजिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, एंड द आंसर विल नॉट बी अमेजोन, कोई और नदी है आपको बताना है। आइए कुछ और चीजें भी आपको जल्दी से दिखाने की कोशिश करते हैं। प्लीज इमेजिन व्हाट लेक्स एंड माउंटेन्स आर देयर, लेट्स फाइंड आउट, इजी है। आप देख रहे होंगे आपको पानी का दो बॉडी भी दिख रहा होगा। एक लेक का नाम है लेक टीटीकाका, लेक टीटीकाका। लेक टीटीकाका कहा जाता है, बॉर्डर पे है आपके पेरू और बोलीविया के, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है, और लेक टीटीकाका बिल्कुल एक हाई राइज प्लेट्यू में बनता है, दोनों तरफ माउंटेन है, बीच में लेक बनता है। एक लेक बोलीविया में जो है उसका नाम है लेक पूपो या लेक पोपो, लेक पूपो या पोपो भी बनता है आपका इसी एरिया में। These are the two important lakes of South America. Not only these, if I were to talk about some mountain ranges, please imagine, आप अगर इक्वाडोर की एरिया में हैं तो आपको दो माउंटेन याद रखना है। पहला का नाम है कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी, COTOPXI, कोटोपैक्सी, एंड माउंट चिम्बोराजो, माउंट चिम्बोराजो, माउंट चिम्बोराजो, कोटोपैक्सी एंड चिम्बोराजो। साउथ की तरफ अगर आप चलेंगे, धीरे धीरे आप चलेंगे, यू विल फाइंड अक्रॉस दिस बॉर्डर एक माउंट आपको दिखेगा जो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे, उसका नाम है माउंट अकोंकागुआ, अकोंकागुआ, माउंट अकोंकागुआ। और भी आप अगर इसी के आसपास हैं, थोड़ा सा नॉर्थ में आप जाएंगे, आपको मिलेगा ओजास डेल सेलाडो, ओजास डेल सेलाडो, और कहा जाता है ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है ओजास डेल सेलाडो। ये वही एंडीज की एरिया है जहां पे यू कैन इजीली फाइंड andesitic deposits and high rises that have come up. Between these there could be certain plateaus. ये प्लेट्यू जो बीच में माउंटेन रेंजेस में बनते हैं उनका नाम होता है इंटर माउंटेन प्लेट्यू, जैसे कि बोलीवियन प्लेट्यू जो यहाँ पे बना हुआ है, दिस एरिया इज ऑफ बोलीवियन प्लेट्यू, और इसी को कहा जाता है इंटर माउंटेन प्लेट्यू, माउंटेन्स के बीच में बन रहा है बोलीवियन प्लेट्यू। एक बार घूम के आते हैं, बाहर भ्रमण करके आते हैं इसका कि कहाँ पे क्या मिल रहा है। इफ यू आर समवेयर अराउंड वेनेजुएला, वेनेजुएला में आपको एक लेक मिलती है जिसका नाम है लेक मराकाइबो, लेक मराकाइबो। वेनेजुएला वैसे भी रिसोर्सफुल रीजन है, लेक मराकाइबो में कहा जाता है थंडर, बिजली बहुत सारी एक साथ गिरती है वहां पे, काफी फोटोग्राफर्स वहीं पे खत्म भी हो जाते हैं, लेक मराकाइबो। ये वाला एरिया है पनामा गल्फ, द गल्फ ऑफ पनामा, दिस इज गल्फ ऑफ पनामा। आप और साथ में जाएंगे, आप पहुंचेंगे गल्फ ऑफ गुयायाक्विल, 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 द गल्फ ऑफ गुयायाक्विल, इक्वाडोर के पास आप देखेंगे गल्फ ऑफ गुयायाक्विल। यू कम टू द साउथ, यू कम टू द साउथ, दिस इज ऑल योर, अगर ये मेरा पूरा आपका पेरू करंट चल रहा है, दिस इज ऑल माय पैसिफिक ओशन ओवर हियर। आप नीचे आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्रेट है, द स्ट्रेट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, MAGELLAN, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। अगर आप इस एरिया में हैं तो आप है रियो डे ला प्लाटा बेसिन, टू रियो डे ला प्लाटा बेसिन, जहां पे आपकी दो रिवर्स आके गिर रही थी, मेजर रिवर्स पैराग्वे, उरुग्वे, जॉइंड बाय सैलाडोस। ये आपका हो गया रियो डे ला प्लाटा बेसिन। आप आगे बढ़ सकते हैं एंड यू कैन रीच अगेन टू दिस पार्ट। प्लस अगर आप यहाँ नीचे से पास करना चाहते हैं तो यू आर पासिंग थ्रू अ पैसेज कॉल्ड एज ड्रेक पैसेज, दिस इज योर ड्रेक पैसेज, दिस इज योर ड्रेक पैसेज। Now talking about some vegetation of this, let's understand क्या क्या vegetation यहाँ पे हो सकता है। आइए जल्दी से देख लेते हैं, let's understand some vegetation here। अगर आप इस पार्ट में हैं तो आप एक Amazon फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, जबरदस्त इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, also known as selvas, also known as selvas। इसके ठीक अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा लैनोस, लैनोस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ओरिनोको बेसिन का। आप नीचे आएंगे, यू रीच टू कैंपस, ये है आपका कैंपस जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ही है। अगर आप इस एरिया में आएंगे तो आप आ चुके हैं पैम्पास में, पैम्पास आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है, और ये वाली एरिया जो कि ग्रासलैंड जैसी ही है इसको बोलते हैं ग्रैंड चैको, द ग्रैंड चैको एरिया, द ग्रैंड चैको एरिया। प्लस आपका ये वाला पार्ट पूरा डेजर्ट का है, एटाकामा डेजर्ट, दिस इज योर पैटागोनिया डेजर्ट, दिस इज डेजर्ट वेजिटेशन, दिस हैपेंस टू बी अमेज़न का सेल्वास, कैंपस, लैनोस, पैम्पास एंड योर ग्रैंड चैको। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी साउथ अमेरिका की, इंक्लूडिंग फिजिकल एंड पॉलिटिकल। अब इससे ज्यादा जो करंट अफेयर्स में आप बस वो देख के जाइएगा, इतने में आपको शायद अच्छा तैयार हो गया होगा। आई वुड से कि अगर आपको ऐसी चीजें और हमारे यहाँ देखनी है तो हमारा ऑफलाइन का बैच चलता रहता है,
You can try to join us February 5 we are starting with a new batch. हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों बैच आपको मिल रहे हैं. यू कैन ट्राई टू ज्वाइन दिस. ये नंबर है, आप इसमें कॉल करके कभी पूछ सकते हैं. तो ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का हो मन में डर, बस ऐसे का सब डर निकाल दीजिए. कम एंड मीट मी एट द ऑफलाइन सेंटर एंड वी आर स्टार्टिंग विद द बैचेस. थैंक यू सो मच. टेक केयर. जय हिंद. Unacademy. Let's crack it.